नमस्कार मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 22 दिसंबर और दिन है सोमवार यानी कि मंडे, और सुबह का टाइम है। सुबह के सारे काम निपटा दिए हैं और आग तापने वाले आग ताप रहे हैं। पूरी रसोई हमारी बुक है, फुल हो गई है। लेकिन हम यहाँ नहा रहे थे। तो क्या हुआ है कि अब हम जा रहे हैं दोस्तों चाय पीने के लिए। अम्मा इधर हमारी पी रही है चाय और बिस्किट। बस यही है, बिस्तर पर ही खा लेते हैं और फिर रजाई में सो जाती हैं, क्योंकि भाई ठंड तो बहुत है। तो रजाई से निकलना तो हो रहा है मुश्किल। आज भी बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन आज क्या है, बदली नहीं है दोस्तों, कोहरा बहुत है। दिखाते हैं आपको, ये देखिए कोहरा, चारों तरफ कहीं कुछ दिख नहीं रहा है दोस्तों। और ये नहा के अपने कपड़े डाल दिए हैं। कल की वो साड़ी है, कल क्या है, हमने धोला तो था लेकिन इसको डालना भूल गए थे, उसी में टंगी रह गई थी। क्योंकि पानी जब निचुड़ जाता है तभी मांगने डालते, नहीं तो नीचे क्या है, लिपा हुआ खराब हो जाता है। तो काम में पड़ गए तो भूल गए थे, तो रात में डाली थी वो वाली। और ये अभी कपड़े डाले हैं, ये देखिए। और यहाँ पर बन गई चाय। कहाँ पर है चाय हमारी? भैया चाय। ये दोस्तों चाय पीते हैं, उसके बाद फिर दूसरा काम होगा। ये तो दोस्तों, नहाने के तुरंत बाद अगर अच्छी सी चाय मिल जाती है ना, तो पूरी ठंडक छूट जाती है और ऐसा लगता है सारे सुख मिल गए हैं। तो इस समय यही हो रहा है कि चाय मुझे सुबह की बनी बनाई मिल जाती है। आराम से नहा के तुरंत हम चाय पीते हैं और उसके बाद तब फिर बाकी के काम होते हैं। लेकिन चाय आंगन में ही पी जाती है। एक भ्रम रहता है कि हाँ, थोड़ा-सा ठंडक कम लग रही है, क्योंकि अंदर हॉल में इस समय कोई भी नहीं रुक रहा है। वहाँ पर रहता है अंधेरा दोस्तों। धूप होती है तो उजाला रहता है और इतने समय अंधेरा ही अंधेरा है, तो वहाँ कोई नहीं रुकता है, कितने भी समय हो। रात में कमरे में हो जाते हैं और फिर यहाँ पर आ गए हैं रसोई में। जो कल के वीडियो में देखा था आप लोगों ने, पालक लाए थे, उठा करके रख दिया था, तो वही बनेगा। इतने समय क्या है, खेतों में पालक खूब तैयार है, तो पालक की अच्छी रेसिपी, अच्छा खाना बनाकर खा लिया जाए, तो नहीं तो वो क्या है, फूल जाएगा। और पालक तो वैसे भी हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो पालक तो धुला हुआ रखा था, तो इसलिए सबसे पहले पालक की सारी पत्तियाँ निकाल लेंगे, फिर एक पानी से धुल लेंगे, क्योंकि कल से वैसे बंद कर दिया था, लेकिन दिन में खुला ही रखा हुआ था, तो एक पानी से धुलना पड़ेगा। तो बस चूल्हा तो जलता ही रहता है दोस्तों। इतने समय क्या है, बाहर आग नहीं जलती है, क्योंकि चूल्हे में आग जला लो तो बाकी का काम भी हो जाता है, ईंधन ज़्यादा लगता नहीं है। और क्या है कि अगर अलग आग जलाओगे तो फिर चूल्हे में अलग जलानी पड़ेगी, ये होता है। इसलिए सुबह हम कहते हैं चूल्हे में ही जला लो, तो चाय, खाना सब इसी में बन जाता है। और यहाँ पर फिर वही जो पत्ती-पत्ती निकाल ली हैं, वही एक पानी में धुल लेंगे अच्छे से। और वैसे ही तरोताज़ा रखी हुई है। गर्मियों में होता कितना भी आप गीले कपड़े में लपेट कर रखो, या तो सड़ जाती है, ज़्यादा गीला रखोगे, या तो फिर सूख जाती है। लेकिन लगता है अभी खेत से आई है, वैसे ही तरोताज़ा रखी हुई है। तो थोड़ी धनिया भी लेनी है, वही धनिया धुल रहे थे। और धनिया इतनी ज़्यादा खेत में हो गई है, ज़रा-सी लाओ तो फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब एक-एक पौधा बहुत बड़ा-बड़ा है, तो एक पौधा तो बहुत हो जाता है सब्जी में डालने के लिए। तो दोस्तों, पालक को धुलकर सीधा भगोने में रख दिया है और भगोना रख दिया चूल्हे पर। थोड़ा-सा बस पानी डालेंगे, क्योंकि अभी-अभी धुला है, तो पत्तियों में तो वैसे भी पानी है और इसमें ज़्यादा पानी लगता भी नहीं है उबालने में। और करीब 1 चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे, ताकि कलर इसका ना जाने पाए और सब्जी हमारी दोस्तों, काफ़ी दिनों से बच्चे कह रहे थे कि पालक है घर में, पालक पनीर बनाओ। पहली बार बोया था तो वो तो खत्म हो गया, दोबारा से फिर से तैयार है। तो तब भी नहीं बन पाया था और अब भी कई दिनों से कह रहे थे, तो हमने कहा चलो अच्छा, आज बन ही जाएगा पालक पनीर। तो वही पालक जब तक उबलेगा तब तक सारी सब्जियाँ तैयार करके रख लेते हैं।
पालक पक गया है, क्योंकि एक उबाल में ही पालक पक जाता है। और इधर हमने शाम को बर्फ जमा दी थी, वही ले आए हैं एक बर्तन में और पानी थोड़ा-सा डाल लिया है। और पालक को तुरंत निकालने के बाद ठंडे पानी में डालेंगे। इससे क्या होता है, कलर बिल्कुल नेचुरल रहता है सब्ज़ी में, कोई कलर नहीं मिलाना पड़ता है कुछ भी, अगर कलर लाना चाहें आप तो इससे ही कलर बढ़िया आ जाता है सब्ज़ी में। तो ये देखिए डाल दिया है बर्फ में। और तब तक हम क्या, प्याज़ है, टमाटर है, लहसुन तो हमने पहले ही छील कर रख लिया था। लहसुन क्या है, इनके पापा को दे दो तो बढ़िया से छील देते हैं, आग तापते रहते हैं सुबह, तो कहेंगे अच्छा लहसुन लाओ हम ही छील देते हैं, तो खूब सारा उन्होंने छील कर रख दिया है। और फिर प्याज़ को काट लिया है थोड़ा बड़े टुकड़े में, और टमाटर को काट लिया है और अदरक को भी काट लेंगे। दोस्तों वैसे बारीक काट कर भी डाला जाता है टमाटर और प्याज़ खड़ा ही, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको इसको पीस कर पेस्ट बनाएँगे तभी डालेंगे और फिर उसके बाद टमाटर, प्याज़, अदरक को उसी भगोने में साफ करके डाल दिया है और थोड़ा-सा बस पानी डाल देंगे, इसको उबाल लेंगे। क्योंकि सिलबट्टे पर पीसना है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो मेहनत कम पड़ेगी और अच्छे से पिस भी जाएगा। इसलिए बस थोड़ा-सा उबालेंगे। और ये अदरक के टुकड़े कर रहे थे, ये देखिए, और बस एक उबाल में पक जाएँगे ये। और वही पानी रख लिया है जो पालक से निकला हुआ था, वही हर चीज़ में इस्तेमाल करेंगे, पूरी सब्ज़ी में इसको ख़त्म करना है। और ये पड़ गया है थोड़ा-सा लहसुन और जो बचा है वो बाद में मिलाएँगे। और यहाँ पर वही बेसिक मसाले ले लिए हैं, धनिया, मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाले ले लिए हैं। और मसालों को अच्छे से पीस लेंगे, क्योंकि इतने समय पिसे मसाले नहीं हैं दोस्तों। करीब 1 साल से हम बार-बार मसाले मँगाते हैं कि पिसवा लेंगे, लेकिन वो पिस कर नहीं आ पाते हैं और पीस-पीस कर सारे मसाले ख़त्म हो जाते हैं। ये होता है क्योंकि क्या है, इतना ज़रूरी तो होता नहीं कि उसके बिना कुछ काम नहीं हो रहा है। अरे चलो सिलबट्टे पर पीस लेंगे, यही होता है, यही टलता रहता है। लेकिन पिसा हुआ रखा रहता है ना तो कभी-कभी आराम दे जाता है। ज ख़ासकर जब बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं ना तो उनके लिए टिफ़िन के लिए सब्ज़ी बनानी होती है तो ठीक रहता है। और उसके बाद हमें लेनी है थोड़ी-सी धनिया, धनिया भी डालेंगे साथ में, तो वही छोटे-छोटे टुकड़े कर रहे थे ताकि आसानी से पिस जाए। पालक पनीर दोस्तों हमने काफ़ी दिनों से नहीं बनाया था, हमें लगता याद नहीं हमें हमने कब बनाया था। पिछले साल ठंडी में तो बनाया था, उसके बाद कब बनाया है याद नहीं, शायद बनाया ही नहीं है हमने। तो यहाँ पर ये देखिए अभी भी बर्फ में पड़ी हुई है। थोड़ा-सा बर्फ का टुकड़ा हमने ले लिया है धनिया में डालने के लिए। इससे क्या होता है, चटनी भी पीसो अगर थोड़ा-सा बर्फ का टुकड़ा अगर हम डाल लेते हैं ना तो चटनी का कलर वैसा ही रहता है। तो उस बर्फ को भी इसी में पीस लेंगे और उसके बाद तब पालक पीसने का नंबर आएगा। दोस्तों ये क्या, देसी जो काम होता है ना उसमें टाइम बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगती है, लेकिन क्या है स्वाद में फ़र्क ज़रूर आ जाता है, चाहे आप मसाला पीसें, चाहे चटनी पीसें, चाहे सब्ज़ी के लिए कुछ भी मसाला पीसें, स्वाद में फ़र्क तो ज़रूर आना ही आना है। तो और बस उसके बाद धनिया पीस लिए और फिर ये पालक थोड़ा-थोड़ा करके पीसेंगे। बिल्कुल महीन पीसना है, इसलिए 3 बार पीस रहे थे हम। तो कल आया था पनीर, तो पनीर रख दिया गया है फ्रिज में, रात में रख दिया गया था। उसमें ऐसी बर्फ जमी है कि वो पिघल ही नहीं रही है। बड़ी देर से हम पानी में डाल रहे थे, अब इसको क्या है थोड़ा कढ़ाई में गरम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा गरम करेंगे तो शायद पिघले। तो दोस्तों उसको फिर अच्छे से गर्म करके टुकड़े को निकाल लिया था और उसके बाद जो अच्छे-अच्छे पीस बचे थे उनको फ्राई करेंगे तेल में, रिफाइंड तेल में फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि सरसों के तेल में अच्छा नहीं लगता है, मतलब झाग अच्छा नहीं लगता है इसका। सब्ज़ी तो अच्छी लगती है, लेकिन जो पनीर को हम फ्राई करते हैं या तो घी में या तो फिर तेल में, दूसरे किसी तेल में आप कर सकते हैं। तो घी में क्या है बच्चे पसंद नहीं करते। ऐसे घी तो खाते हैं, आप लोग जानते हैं, सब्ज़ी में जितना डाल दो, दाल में डाल दो,
उसके बनी हुई चीज़ बहुत कम पसंद करते हैं। नहीं तो घी और दूध तो है घर में, ऐसा नहीं है, लेकिन बस यही कारण रहे। और फिर ये तेल जो बच गया था वो निकाल कर डाल दिया है सरसों का तेल, और तेल जब गर्म हो जाएगा तो डाल दिया है लहसुन, ये देखिए। अभी और भी रखा हुआ है लहसुन, वो बाद में डालेंगे। और फिर उसके बाद डाल दिया है ये मसाला, वही जो पीसा था, और मसाले को खूब देर तक भूनेंगे। और ये मिट्टी की कढ़ाई में पालक पनीर दोस्तों बहुत अच्छा बनता है। मिट्टी के बर्तन में कोई भी चीज़ आप बनाओ बहुत अच्छा बनता है, चाहे साग हो, चाहे दाल हो, कोई भी सब्ज़ी बनाओ, इसका टेस्ट अलग ही आता है। तो हमने कहा इसी में बनाएँगे, मिट्टी की कढ़ाई में दोस्तों ही। ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है, ना तो कहीं आना-जाना हो पा रहा है, ना तो कोई वैसा काम हो पा रहा है, समझ में नहीं आता है आपको वीडियो में हम दिखाएँ क्या? तो यहाँ पर क्या है कि जब मसाला खूब अच्छे से पक गया था, तो वही टमाटर, प्याज़ का पेस्ट हमने डाल दिया है। अब इसको पकाने में बहुत टाइम लगेगा। काफ़ी लोग कहते हैं ना डेली वही दिखाती हो, कुछ नया दिखाओ। तो दोस्तों देखिए, गाँव की लाइफ़स्टाइल यही होती है, ना तो हम कहीं बाहर घूमने जा पाते हैं। आप लोग देखते हैं डेली के डेली, और कई सालों से आप हमसे जुड़े हुए हैं, आपको सब कुछ मालूम है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें थोड़ा-सा नमक डाल दिया है, तो कहीं भी हम घूमने नहीं जा पाते हैं, सिर्फ़ मायके से ससुराल, ससुराल से मायका, और कहाँ जाएँगे। तो बस जे जो लाइफ़ है दोस्तों वही आप सबको देखने को मिलती है वीडियो में। हम खुद समझ में नहीं आता हमें कि हम दिखाएँ क्या आपको, तो लेकिन आप लोग पसंद करते हैं। ये हमारी खुदकिस्मती है कि वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं हमारे। तो दोस्तों मसाले खूब देर तक पकाया था, जब पानी सारा जल गया था मसालों का, तब ये डाल दिया है पालक का पेस्ट। ये देखिए कलर वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, ये देखिए। और खूब अच्छे से मिलाते जाएँगे। थोड़ा क्या है, कढ़ाई भर गई है, लेकिन उबाल नहीं आई थी क्योंकि आँच को हमने धीमा कर दिया था और धीरे-धीरे ही पकाया था। और इसको बंद कर देंगे, बंद करके पकाएँगे। और क्या है, पनीर को हमने फ्राई कर लिया था, बिल्कुल हल्का-सा फ्राई किया है, कलर चेंज नहीं होने दिया है। दोस्तों ये वाला पहले डाला है, थोड़ा देखिए पीस खराब हो गए थे, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा बर्फ़ जमी थी ना, तो ऐसे ही भून लिया था, फिर भी बर्फ़ बाद में पिघली है। और वो जो बाद में फ्राई किया था ना, वो जो अच्छे वाले पीस हैं वो थोड़ा बाद में डालेंगे। और ये मक्खन डाल रहे हैं 2 से 3 चम्मच, ये रखा था चूल्हे के पास, थोड़ा पिघल गया है, इससे स्वाद अच्छा लगता है, तो ये डाल दिया। आप मलाई भी डाल सकते हैं दूध की, लेकिन हमने मक्खन डाला है, मलाई नहीं डालेंगे। तो बस ये देखिए, और थोड़ा पकाएँगे और उसके बाद ये वाले पीस भी डाल देंगे, ये देखिए। और बस पालक पनीर बनकर तैयार हो गया है। लेकिन क्या है, अभी स्पेशल वाला तड़का बाकी है, क्योंकि लहसुनी पालक बन रहा है, तो भाई लहसुन तो खूब सारा इसमें डाला जाएगा। तो ये देखिए, और बस सब्जी हो गई है बनकर दोस्तों तैयार। देखिए कलर बिल्कुल भी नहीं गया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर बेसन की रोटी बन रही है दोस्तों। थोड़ा लेट हो गया था, तो उधर तड़के का तेल भी गरम हो रहा है, और इधर हमने रोटियां बनाना शुरू कर दिया था। पालक पनीर के साथ बेसन की रोटी अच्छी लगती हैं, तो इसलिए बेसन की रोटी बन रही है। बेसन हमने लगा कर रख लिया था, उसमें डाला था अजवाइन, हींग और नमक डाला था। तो बस रोटियां बनती जा रही थी गर्मा गर्म। तो बेसन की रोटी बनाने के लिए हमने चौकी में तेल लगाया, थोड़ा-सा हाथ में लगाया, बेलन में भी लगा लिया है, क्योंकि चिपकता ज़्यादा है। और थोड़ा बेलन से बढ़ा करके फिर हाथ से थोड़ा पो दे रहे थे, और बस रोटी बनकर हो रही थी तैयार। ये देखिए, थोड़ा-सा टेढ़ी-मेढ़ी तो हो ही जाती हैं दोस्तों, जैसे कि बारातों में मिलती हैं, वैसी, या तो फिर गोल-गोल बेल कर बनाते बेसन लगाकर, तो हाथ से पोई हुई अच्छी लगती हैं। तो वही बस बनने लगी है। और हम लोग तो बाजरे की रोटी ही खाते हैं इतने समय, तो बाजरे की बनाएँगे बाद में। सबसे पहले बच्चों को पसंद है एक बेसन की पालक पनीर के साथ, तो हम बेसन की पहले बना देंगे। और अम्मा भी खाती हैं बेसन की रोटी, वो बाजरे की नहीं खाती हैं, इसलिए बाजरे की रोटी बाद में बनाएँगे। और यहाँ पर तेल गरम हो गया है, तो खूब सारा लहसुन डाल दिया है, ये देखिए तड़के के लिए।
और ये सब्जी है तैयार। और इसमें ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके तड़का डालते जाएंगे। ये देखिए थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, बाकी एक साथ ही भी डाल सकते हैं। और ये थोड़ी सी लाल मिर्च हमने डाल दी थी इसलिए लाल लग रहा है। और ये पालक पनीर दोस्तों बनकर हो गया है तैयार। ये देखिए, और बस अम्मा के लिए लग रही है थाली। और लगभग बेसन की रोटी बन गई है, बाजरे की रह गई है तो बाजरे की अभी बनाएंगे। और दोस्तों ठंडियों में तो खाना बस यही अच्छा लगता है। और काफी लोग सिटी से हैं और वो कमेंट करती हैं अच्छे अच्छे कि दी आपका खाना देखकर बहुत लालच आता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर चूल्हे का खाना नहीं मिलता है, जितना बन पाता है हम गैस पर बनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो दिक्कत होती है खैर कि चूल्हे पर खाना नहीं मिल पाता है। जो लोग रेंट पर रहते हैं और जो लोग ऐसे अपने घर में रहते हैं वो बना सकते हैं छत पर वगैरह रखकर, ऐसे कि ईंटों का या मिट्टी का चूल्हा बना करके। और अम्मा को यहाँ बाहर लाया गया है क्योंकि इतने समय बिस्तर पर ही लेटी रहती हैं तो थोड़ा धूप थी। तो हम लोगों ने कहा थोड़ा बाहर आएंगी, चलेंगी फिरेंगी थोड़ा, तो क्या है कि खून पिघलता है शरीर का थोड़ा। दोस्तों पालक पनीर और बाजरे की रोटी खा लीजिए। की रोटी, बेसन की रोटी बेसन और बाजरा और दोनों, दोनों। क्योंकि हम लोगों को बाजरा ज्यादा पसंद है। तो जिसको जो मन होगा वो खाएगा। दोस्तों आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाने के लिए। तो अम्मा को धूप में बिठाकर खिला दिया गया और फिर वो बिस्तर पर चली गई हैं। वो बैठती ही नहीं है ज्यादा देर। तो लेकिन थोड़ी बहुत धूप लग गई है शरीर में। उसके बाद इन लोगों ने खाया। दोस्तों अभी अभी वीडियो गया है और यहाँ पर लेटे हैं। मुझे क्या है सुस्ती सी आ रही है। सारा काम खत्म करके तब गए थे, सब कुछ निपटा कर सारे बर्तन वगैरह सब धुलकर तब गए थे। और अब चाय बन रही है। हम यहाँ पर आ गए क्योंकि वहां पर वीडियो अपलोड कर रहे थे। तो वीडियो अपलोड हो रहा था, हमारी आंखें बंद हो रही थी क्योंकि आज हम रात में सोए नहीं है। दोस्तों मुझे पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है, पूरी रात नींद नहीं आती है। तो ऐसा आज हो गया था। तो पूरी रात हम सोए नहीं है, सुबह 3 बजे सोए फिर उठ गए 2 घंटे बाद। तो इसलिए अब मुझे नींद आ रही है, लेकिन अभी से सोने से कहाँ गुजारा है। तो इसलिए चाय बना रहे हैं बच्चे, चाय बन के आ जाए क्योंकि खाना बनाना नहीं है, रखा हुआ है, किसी को भूख भी नहीं है। क्यों, सब्जी रखी है, रोटी रखी है, पेट फुल है। बहुत तेज से नींद आ रही है कि सो जाए। और यहाँ पर दोस्तों सबके लिए चाय बन रही है, रौनक बना रही है। किसी दिन रौनक, किसी दिन कनक, किसी दिन ईसु बना के देते हैं। तो दोस्तों चलिए यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। अपना ख्याल रखिए, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। नमस्कार दोस्तों।